हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र सिंह राठौर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था एक्सरसाइज 12.1 जो थी हमारे पास में चैप्टर 12 की क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, आज अपन बेटा उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 225 क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी। क्योंकि मेरे से कुछ बच्चों ने बोला कि उनको इस क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट आ रहा था, तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को लेके आया इस वीडियो के थ्रू। सो आराम से देखना कि सबसे पहले इसमें समझना हमको कि ना इस क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें बेसिकली आपको एक आर्चरी बोर्ड दे रखा है। आर्चरी बोर्ड बेसिकली होता है वो आपके पास में बो एंड एरो वाला एक इवेंट होता है, स्पोर्ट्स होता है। तो उसमें आप है ना ऐसे मस्त निशाना लगा के पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर जिस भी कलर पे सबसे ज्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं, आप उस रीजन के अंदर ना अपना टारगेट हिट करते हो। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे आपको और क्या कंडीशन गिवन है कि इसके अंदर बेटा सबसे जो मोस्ट सेंटर मोस्ट रीजन है वो दे रखा है गोल्ड का, देन रेड कलर, देन ब्लू, देन ब्लैक, देन व्हाइट। एंड आपको यहाँ पे ना उसकी अलग अलग है ना सारी वैल्यूज भी दे रखी हैं। जैसे आपको है ना इस गोल्ड वाले का डायमीटर दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड वाला सर्कल है ना, इसका आपको डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो आपको बाकी सर्कल दिख रहे हैं ना, उन बैंड्स की बेटा आपको विड्थ दे रखी है। जैसे वो दे रखी है आपको 10.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ये जो विड्थ है ना, ये 10.5 है। ये जो विड्थ है ये भी 10.5 सेंटीमीटर है। ये भी 10.5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपके पास में आगे चलते चलते आपको विड्थ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। और जो ये सेंटर में आपको गोल्ड वाला पोर्शन दे रखा है, इसका डायमीटर गिवन है आपको कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर आपको कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। एंड देन आपको कॉरस्पॉन्डिंग विड्थ दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर हर पर्टिकुलर कलर रीजन का एरिया फाइंड करना है कि गोल्ड का कितना एरिया है, रेड का कितना एरिया है, ब्लू का कितना एरिया है, ब्लैक एंड व्हाइट का कितना कितना एरिया है। तो देखो गोल्ड जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, गोल्ड के लिए तो है ना पूरा सर्कल है आपका, मतलब ये जो पूरा सर्कल है ये पूरा गोल्ड कलर का है। लेकिन रेड वाले की सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रिप है जिसके अंदर गोल्ड वाला भी इंक्लूड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, बेसिकली रेड वाले बड़े सर्कल में से गोल्ड वाले का एरिया माइनस करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको ब्लू स्ट्रिप का एरिया निकालना है ना, तो पूरे ब्लू वाले सर्कल का एरिया निकाल के रेड वाले को माइनस कर देना। आपको अगर ब्लैक का एरिया निकालना है, ब्लैक स्ट्रिप का एरिया निकालना है, तो ब्लैक वाले कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल के ब्लू वाले का एरिया माइनस कर देना। एंड आपको जब व्हाइट स्ट्रिप का एरिया निकालना होगा, तो व्हाइट वाले कंप्लीट सर्कल का जो सबसे बड़ा सर्कल है इसका एरिया निकाल के इस ब्लैक वाले सर्कल का कंप्लीट एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, जो दो बातें यहाँ पे नोट करने के लिए है बेटा, वो है दो वर्ड्स। पहला तो वर्ड है आपके यहाँ पे स्ट्रिप और दूसरा वर्ड है यहाँ पे आपके पास में सर्कल। जब मैं स्ट्रिप की बात कर रहा हूं, तो स्ट्रिप के केस में बस मैं ये इतना इतना पोर्शन लूंगा। जैसे ये स्ट्रिप का पार्ट है आपका, ये जो आपको ऐसे पार्ट दिखेगा ना, ये आपका स्ट्रिप वाला पार्ट होगा जहां पे मार्कर आपका चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ स्ट्रिप पार्ट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सर्कल की, तो सर्कल के अंदर बेटा इसके अंदर के सारे पोर्शंस काउंट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो हाँ, एक डंबल प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, ये बड़ी काम की चीज है, ध्यान रखना। अब जैसे ही आपको दिख रहा है, आप इसमें आपको बीच में यहाँ पे एक होल दिखेगा। देखो जब मैं स्ट्रिप की बात करूंगा ना, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को बस इस मेटल मेटल स्ट्रिप का एरिया निकालना है, तो इतना इतना एरिया जो आएगा ना मेरा स्ट्रिप वाला एरिया आ जाएगा। और जब मैं कंप्लीट सर्कल की बात करूंगा, तो उसमें बेटा मेरा ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन आएगा, ये पूरा का पूरा इसमें पोर्शन काउंट करा जाएगा। इसको मतलब ये होल वाला पार्ट है ना, ये भी इसमें काउंट करा जाएगा। इसी तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि है ना ये बीच वाला गोल्ड है ना, इसमें आपको एक दो, आपको इसमें चार स्ट्रिप्स तो दिखी जाएंगी, ज्यादा स्ट्रिप नहीं इसमें, इसमें आपको चार दिख जाएंगी। जैसे आपकी पहली वाली स्ट्रिप दिख रही होगी आपको यहाँ पे, है ना, उसके बाद में अंदर वाली स्ट्रिप दिख रही होगी, फिर ये तीसरी स्ट्रिप दिख रही होगी, फिर ये चौथी जो हॉलो दिख रही है ना, ये गोल्ड की स्ट्रिप है। तो आपको बेसिकली इसमें गोल्ड वाला भी पोर्शन फाइंड करना है, ये साइड वाला पोर्शन फाइंड करना है, ये पोर्शन फाइंड करना है, और ये लास्ट वाला पोर्शन भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे ना बेटा, इंटरनल सर्कल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और हमारे पास में स्ट्रिप्स का एरिया आता जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। किस तरीके से चेक करते हैं सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे किसका एरिया, गोल्ड का एरिया। और गोल्ड का एरिया निकालना बड़ा आसान है, हम सीधे सर्कल है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ पाई आर स्क्वायर, बट हमें रेडियस वगैरह सब कुछ पता होनी चाहिए, है ना।
अब देखो आपको गोल्ड स्क्रू वाले का डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो हम गोल्ड स्क्रू वाले का पहले यहाँ पे रेडियस निकाल लेते हैं। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गोल्ड स्क्रू। अब रेडियस जो होता है वो आपका डायमीटर का हाफ होता है, एंड द डायमीटर इज गिवन बाय 21 सेंटीमीटर, so it will be equal to 21 upon 2 सेंटीमीटर। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट्स में से निकाल सकते हो। अगर पॉइंट में नहीं निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, बट पॉइंट में भी निकाल के आसानी होगा, इससे कुछ हार्ड पड़ेगा नहीं है। सो यहाँ से आपके पास में R1 आ जाएगा कितना, 10.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ वन। चलो अपन इसको जी लगा देते हैं ना, आर जी, ताकि हमको पता पड़े कि है ना यहाँ पे गोल्ड का एरिया निकाल रहे हैं। सो Eg है ना, Ag शायद आपके केमिस्ट्री में सिल्वर का सिंबल होता है, बट हमें सिंबल से मतलब नहीं, हम तो हमें नॉर्मल डिनोशंस ले रहे हैं। एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट आपके पास में आएगा पाई आर जी स्क्वायर, ठीक है। पाई के लिए डालने की आपको अभी तो जरूरत है, बट नेक्स्ट टाइम से हम पाई के लिए नहीं डालेंगे, अपन कुछ सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। पाई के लिए अपन यहाँ पे ले लेते हैं 22/7, आर जी दैट इज 10.5, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के अंदर तो आपको वैल्यूज को दो दो बार लिखना होता, तो हमने इसको दो बार लिख दिया। अब इजीली बेटा किस इसका यहाँ से पॉइंट हटाना, नीचे आपके पास में क्या आएगा 10, चाहो तो आप यहाँ से भी इसका डेसिमल रिमूव कर नीचे 10 लिख सकते हो। 7 की टेबल आपको आनी चाहिए, 7 की टेबल में जाएगा 1 टाइम्स, ये जाएगा आपके पास में 15 टाइम्स, बिकॉज 15 इंटू 7 आपके पास में कितना होता है, 105 होता है। 5 की टेबल भी आपको आनी चाहिए, 5 से आएगा 3 टाइम्स, ये 5 से आएगा 2 टाइम्स, ये 2 से आएगा 1 टाइम्स, और ये 2 से आएगा 11 टाइम्स। सो 11 into 3 will give you 33 into 33 into 105। जब आप 33 को 105 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं साइड में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सही से करना, मल्टीप्लिकेशन में गलतियां मत करना। 3 into 5 15, 1 3 5 1 3 5 6 4 3, दिस विल बी इक्वल टू 3 4 6 5, यहाँ पे अपॉन 10 भी है ना, upon 10, and this will be equal to 346.5 centimeter square. So this is the area of the gold region। ये जो आपके पास में गोल्ड रीजन आया ना, ये आपको इसका एरिया देगा। इसी तरीके से अब आपके हम क्या करेंगे ना, हम पर्टिकुलर इस रेड वाले रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। तो रेड वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए ध्यान रखना, आई विल यूज द वर्ड स्ट्रिप, रीजन, स्ट्रिप और रीजन एंड सर्कल। तो रेड वाले रीजन का या रेड वाले स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए रेड वाले सर्कल में से गोल्ड वाले सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखना, रेड वाले स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए रेड सर्कल में से गोल्डन सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। जब सर्कल की बात करूं तो बड़ा पूरा काउंट होगा, और जब स्ट्रिप की बात करूंगा तो बस इतना इतना ही पोर्शन काउंट होगा। इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सो उसके लिए रेड सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको उसका रेडियस पता होना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं रेड की, तो देखो रेड का अगर आपको यहाँ पे रेडियस निकालना, तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑल द सर्कल्स आर कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सबका सेंटर एक होता है, जैसे सबका मालिक एक, वैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में सबका सेंटर एक। तो अगर मेरे को रेड वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मेरे को ये लेंथ पूरी पता पड़ जाए तो ये मेरे पास में रेडियस आ जाएगा। अब देखो विड्थ आपको किसी ने लिखी है 10.5, और गोल्ड वाले का रेडियस हमारे पास में कितना आया था 10.5, तो मैं रेड वाले सर्कल का भी यहाँ पे रेडियस निकाल सकता हूँ। देयरफॉर आर 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 आपके पास में कितना आ जाएगा 10.5 प्लस 10.5, कितना आएगा आपके पास में ये 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में रेड वाले सर्कल का रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमको रेड वाले स्ट्रिप का एरिया निकालना है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप, ये आपके पास में कैसा आएगा बेटा, इसको मैं पूरे लिख देता हूँ ताकि ज्यादा जेन्युइन तभी लगेगा। ये एरिया ऑफ रेड स्ट्रिप, तो रेड स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड सर्कल में से गोल्डन सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो इसको इधर अपन लिखेंगे ए आर माइनस ए जी। अब ए आर हमारे पास में नहीं है, हाँ हालांकि ए जी हमारे पास में है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी कैन यूज दिस वैल्यू हियर। अब ए आर की अगर आप बात करते हो तो इसका बेटा आपके पास में फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया तो ये रहता है आपके पास में। रेडियस कितना हमारे पास में
21 सेंटीमीटर। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू आर आर का स्क्वायर माइनस एजी के लिए यहाँ पे कितने एरिया आपके पास में 346.5 यहाँ पे लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में 22/7 इंटू आर आर दैट इज 21 इंटू 21 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ से आपका कटेगा कितने टाइम 3 टाइम्स 22 into 3 will give you 66 into 21 minus 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे ना बेटा 66 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये थोड़ी सी स्पेस है हमारे पास में 21 into 66 6 12 6 12 6 8 3 1 this will give you 1386 minus 346.5 equals to अब आपको 1386 में से 346.5 सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। इसके लिए भी स्पेस है हमारे पास में थोड़ी सी, तो हम 1386.0 में से 346.5 को माइनस कर देते हैं। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5। आपको इसमें कैरी वगैरह देना पड़ेगा, ध्यान रखना, और सब्ट्रैक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन से इसमें गलती मत करना। 15 में से जब आपके 6 माइनस होंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इतना 9 पॉइंट आ गया, 7 में से 4 गया तो 3 0 1। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is how you can find the area of red strip। हमने क्या करा, रेड वाले सर्कल में से गोल्ड वाले सर्कल के एरिया को माइनस करा। सो स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस होगा, या फिर स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस होगा। ओके, सो यू कैन use this definition also, that in order to find the area of a strip we subtract the area of internal inner circle from the exterior circle। एक्सटीरियर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपके पास में स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, जैसे यहाँ पे निकल के आया। तो यहाँ हम लोगों ने क्या करा बेटा, रेड स्ट्रिप का एरिया निकाल लिया, गोल्ड के एरिया हम पहले निकाल चुके हैं। तो आप आराम से एक बार वीडियो को पॉज करके इस कंसेप्ट को कॉपी करिएगा। मैं अब इसके बाद में आपको ब्लू वाले स्ट्रिप का एरिया निकालना सिखाता हूँ। ओके, सो चेक करते हैं कि हम ब्लू वाले का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, हाँ, बट ये कि ये रेड स्ट्रिप का एरिया शायद हमारे अब काम आएगा, जैसे हमारे यहाँ पे सॉरी, ये जो आपके पास में रेड वाले का एरिया पे आया था ना 1386, ये हमारे पास में काम आ सकता है। जैसे यहाँ पे आपके पास में गोल्ड का एरिया काम आया था ना, वैसे हो सकता है कि रेड वाले सर्कल का एरिया भी आपके पास में काम आए। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से इसको तो मैं रब कर देता हूँ। अब अगर आपको है ना ये ब्लू वाले स्ट्रिप का एरिया निकालना है ना, तो स्ट्रिप का एरिया निकालने का तरीका, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दो। सो ब्लू वाले स्ट्रिप का अगर आपको एरिया निकालना है तो ये ब्लू वाले सर्कल में से रेड वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर रेड वाले को, सिर्फ रेड वाले को माइनस क्यों कर रहे हो, गोल्डन को भी तो माइनस करो। बट बेटा हम गोल्डन को माइनस क्यों करें, क्योंकि गोल्डन तो ऑलरेडी रेड के अंदर इंक्लूड हो रहा है ना हमारे पास में। गोल्ड वाला एरिया तो ऑलरेडी रेड के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो हम एक बार तो माइनस करेंगे, तो हम सीधे सीधे किसको माइनस कर देते हैं, रेड वाले एरिया को माइनस कर देते हैं, आपका काम और आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ब्लू वाले स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए ब्लू वाले सर्कल में से रेड वाले सर्कल का एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, अब ब्लू वाले का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आपको ब्लू वाले का रेडियस भी पता होना चाहिए। अब ब्लू का रेडियस आपको कैसे पता पड़ेगा, इस विड्थ को और आगे बढ़ा दो, ये आपके पास में कितना था 10.5 है ना, ये भी कितना है 10.5 और ये भी कितना आपके पास में 10.5। तो आपके पास में जो है ना ब्लू वाले का रेडियस आएगा, देयरफॉर आरबी वो कितना आएगा बेटा 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। सो ब्लू वाले सर्कल का रेडियस आ गया हमारे पास में 31.5 सेंटीमीटर। Now what we have to do? We have to subtract the area of this blue circle. We have to subtract the area of this red circle from the area of this blue circle in order to find the area of the blue strip. तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख देते हैं, area of blue strip is equal to AB minus AR। इस वजह से मैंने यहाँ पे बेटा इसको रब नहीं किया, क्योंकि यहाँ से हम AR की वैल्यू यूज कर पाएंगे ना। अब AB का आप कैसे निकालोगे एरिया, वही पाई आर स्क्वायर, तो पाई आरबी का स्क्वायर माइनस ए आर,
यार कितना था आपके पास में 1386, इसको अपन से यूज करते हैं 1386। तो हम प्रीवियस आंसर्स का भी यूज कर पाएंगे, हम प्रीवियस प्रोसीजर्स का भी यूज कर पाएंगे आगे के काम को करने के लिए। So this will give you 22/7 into RB, that is 31.5 into 31.5 minus 1386। सो ये आपके पास में यहाँ से आप क्या करोगे, आपका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा। अगेन 7 से आएगा 1 टाइम्स, ये 7 से आएगा आपके पास में 45 टाइम्स, देन ये 5 से आएगा आपके पास में 9 टाइम्स, ये 5 से आएगा 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स एंड 2 से 11 टाइम्स। 11 into 9 99 into 315 upon 10 minus 1386। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इस 315 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमने ये वैल्यू तो यहाँ पे ले ली है, तो इसको मैं ऐसे रब कर देता हूँ, अभी मेरे लिए काम करने ज्यादा। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में नोट डाउन करते रहना चीजों को। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 315 को 99 से। 9 into 5 will give you 45, 9 into 1 will give you 9 plus 4 13, 9 into 3 will give you 27 plus 1 28, 5 3 8 2, 5 8 11 11 3 एंड नीचे 10 है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3118.5 माइनस 1386। तो यहाँ जो हमारे पास में ब्लू वाले सर्कल का एरिया निकल के आया, वो कितना निकल के आया 3118.5। तो हम इसका भी यूज करेंगे अगले वाले स्टेप में, ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस 3118.5 में से 1386 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 5.2371। This will be equal to 1732.5 centimeter square. So this is the area of this blue strip। ये आपके पास में किसका एरिया निकल के आ गया, ब्लू स्ट्रिप का एरिया निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको ब्लैक स्ट्रिप का एरिया निकालना है। अगेन सेम प्रोसीजर, ब्लैक वाले सर्कल में से ब्लू वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, और ब्लू वाले सर्कल का एरिया हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, तो हम इसका यूज करेंगे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो मैं इसको भी रब नहीं करूंगा क्योंकि हमें इसका यूज करना, ध्यान रखना। चलो अब हम यहाँ पे निकालते हैं किसका, ब्लैक वाले स्ट्रिप का एरिया, तो इधर अपन लिख देते हैं। बट उससे पहले आपको ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस भी तो पता होना जरूरी है, जब तक तो उसका रेडियस पता नहीं होगा आप उसका एरिया पता नहीं कर सकते ना। तो ब्लैक वाले सर्कल का एरिया रेडियस निकालने के लिए हम इस विड्थ को और जोड़ देते हैं यहाँ पे 10.5। तो जो आपके पास में यहाँ पे आर बी आ जाएगा। ओके, सो बी से ब्लू था और बी से ब्लैक था ना, तो हम ब्लैक को पूरे लिख देते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ ब्लैक will be equal to 10.5 into 4। into 4 क्यों कर रहा हूँ ना, क्योंकि 4 बार ऐड करना पड़ रहा है। 4 बार ऐड करूँ या एक ही चीज को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, वन एंड द सेम थिंग। तो ये आपके पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में ब्लैक वाले का रेडियस कितना आ गया बेटा यहाँ पे 42 सेंटीमीटर। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट ब्लैक सर्कल। अब ब्लैक सर्कल के लिए भी निकालना है और यहाँ से ब्लैक स्ट्रिप का भी एरिया निकालना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ब्लैक strip is equal to area of black माइनस, ब्लैक में से किसका एरिया माइनस करोगे, ब्लू वाले सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ ब्लू। दोनों ही एबी आ रहे हैं तो इससे पूरा पूरा नाम लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इस बार मैं फॉर्मुला ही लिखूंगा, हम 2-3 बार तक फॉर्मुला लिखे जा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो सीधे मैं इसका यूज करूंगा फॉर्मुला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे आपके पास में 22/7 इंटू रेडियस कितना था 42, सो 42 इंटू 42 माइनस ब्लू वाले का एरिया आपने कितना निकाला, ब्लू सर्कल का 3118.5, 3118.5। सॉल्व करते हैं, 7 से आया कितने टाइम्स 6 टाइम्स। 22 इंटू 6 आपके पास में कितना होता है 132, और 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 42 से। So this 132 will be multiplied by 42। मल्टीप्लाई सही से करना, बड़ा ही प्यारा सा नंबर आया, तो 5544 माइनस 3118.5। तो जब आप 5544 में से 3118.5 को माइनस करोगे तब हमारे पास में क्या आएगा ना, चेक करते हैं। अब यहाँ से वैल्यू ले ली ना, इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। तो आप भी बेटा ऐसे ही करना, एक एक वैल्यू को रब करते जाना, ताकि आपके भी, खैर आप तो क्यों रब करोगे, आप तो कॉपी में करोगे ना अपना काम, आपकी दिक्कत नहीं आएगी।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 5544.0 में से 3118.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे कैरी दिया 10 में से 5 किया 5 पॉइंट, यहाँ 3 बचेगा, फिर कैरी दिया यहाँ 3 बच जाएगा, 30 में से 8 किया तो 5, 3 minus 1 2 4 2 and the area will be 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप आराम से बेटा इस वीडियो को पॉज करके ये वैल्यूज आराम से नोट डाउन करना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, अपन को इसके अंदर किसका एरिया फाइंड करना रहेगा, व्हाइट का। अब हम हमारे इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे हमको इस व्हाइट वाले स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना है। व्हाइट वाले स्ट्रिप का एरिया फाइंड करने के लिए भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। व्हाइट वाले सर्कल में से ब्लैक वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, और ब्लैक वाले सर्कल का एरिया तो बड़ा प्यारा सा आया था 5544, तो वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, व्हाइट वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं, लेकिन व्हाइट वाले सर्कल का एरिया निकालने से पहले हमें व्हाइट वाले सर्कल का रेडियस भी पता होना चाहिए। बहुत आसान है, इसको फिर आगे बढ़ा दो, ये भी कितना है 10.5, तो 1 2 3 4 5, 10.5 को इस बार किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आर डब्ल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा 5 इंटू 10.5। अब ऐसा मत सोचना कि सर पहले तो 10.5 इंटू 5 क्या था, 5 पहले भी लिख दो, मल्टीप्लीकेशन है कम्यूटेटिव होता है, a इंटू बी करो कि b इंटू ए करो बात एक ही है। दिस 5 इंटू 10.5 विल गिव यू 52.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस व्हाइट स्ट्रिप, एंड इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट सर्कल में से ब्लैक सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। सो द एरिया ऑफ व्हाइट स्ट्रिप इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाइट माइनस एरिया ऑफ ब्लैक। पूरे ब्लैक लिख रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो ना, ब्लू मत समझ लेना। अब व्हाइट का निकालने का देगा फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 52.5 इंटू 52.5, माइनस ब्लैक का एरिया कितना निकाला था हमने 5544, 5544, इसका नीचे वाले का काम हो गया हमारा। इसको भी यहां से हटाते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में हेल्प मिलेगी ना, यहाँ पे जगह मिलेगी। तो अब इसको भी देखते हैं, फिर से तो कैंसिल आउट होगा यहाँ पे भी। ठीक है, 7 से कितनी बार, ये तो वन टाइम कट जाएगा, ये आएगा आपके पास 7 इंटू 7 49 एंड 3 कैरी जाएगा 7 5 से 35। फिर 5 की टेबल भी आपको अच्छे से आनी चाहिए कि 5 की टेबल में जाएगा कितनी बार 15 बार, फिर 5 की टेबल में जाएगा 2 बार, ये 2 से आएगा कितनी बार 11 बार। फिर आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे पहले 11 इंटू 15, अब 15 इंटू 11 आपके पास में कितना होता है 165, और यहाँ से अपन क्या करते हैं पॉइंट को हटा के नीचे लिख देते हैं क्या 10, तो आपके पास में आएगा 15 इंटू 11 दैट इज 165, 165 को मल्टीप्लाई कर दो 525 से, बहुत थोड़ा लंबा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26, 6 इंटू 5 30, 6 to the 12 plus 3 15, 6 into 5 30 plus 1 31, ये बड़ा नंबर होता है 1, आराम से सबको सेम लिख दो 5 2 5, ये आएगा आपका 5 2 16 6 8, और नीचे 10 है ना, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा 8662.5 माइनस 5544, एंड हम बस अपने आंसर पे इधर आने वाले हैं क्योंकि अब हमें बस एक सब्ट्रैक्शन करना है, तो होगा 8662.5 माइनस 5544.0, आपके पास में 5 आएगा, यहाँ पे कैरी दे देना 8 5 minus 4 1, 6 minus 5 1, 8 minus 5 3, and the answer is 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास में इस तरीके से हर स्ट्रिप का एरिया इजीली आ जाएगा, एंड आपके पास में कितना आंसर आएंगे 1 2 3 4 5, सो देयर विल बी 5 एरियाज जो आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं। गोल्ड का एरिया सबसे आसान है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर कोई सर्कल नहीं है। बाकी के अंदर क्या करना है, स्ट्रिप के एरिया निकालने के लिए आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना होता है, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, आप आराम से बेटा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, इस प्रोसीजर को अच्छे से। सो आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन इजीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।